का मतलब ये हमारे साथ होता है। फिर वहां स्वर्ग लोक में जब ये क्या दो फूल रहते हैं तो वो घबरा जाता है। फिर वो पछताता है कि मैंने मृत्यु लोक में राम राम भजन किया होता तो बढ़िया रहता, न स्वर्ग मिलता न नरक मिलता, वापस मनुष्य शरीर मिलता। ये मैंने क्या कर दिया, जब किया तब किया, दान किया, पुण्य किया, कई तरह के शुभ कर्म किए, अब वो तो भुगत लिया मैंने उसका सुख। मगर अब आगे के लिए एक बात ये भी याद रखना कि शुभ कर्म करने से पाप कटते नहीं। आप कितना भी शुभ कर्म कर लो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। शुभ कर्म किया स्वर्गादासी, अशुभ किया 84। के सुखराम भगत कर केवल परम धाम जन जासी। शुभ कर्म करने से स्वर्ग में जाओगे, निश्चित जाओगे। अशुभ कर्म करने से नरक में जाओगे, और केवल भक्ति कर्म करने से आप दोबारा मनुष्य जन्म में आओगे, न स्वर्ग में जाओगे न नरक में जाओगे। तो फिर वहां स्वर्ग में इसलिए वो सुखी नहीं है, इसलिए वो मनुष्य शरीर और भरत खंड की चाहना करते हैं, क्योंकि वहां जाने पर उन्हें पता चलता है, वो परमात्मा को पुकारते हैं। वहां जाने पर सारा खेल समझ में आता है। ओहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माई, करा केवल भक्ति और संत सेवा, और करा कछु नाई। हे परमात्मा, हे प्रभु, अब हमारी आंखें खुल गई, हम जान गए ये जीवात्मा का आगे क्या क्या होने वाला है। हमने गलती करी, हमारी गलती क्षमा करे, और हमें एक बार और मनुष्य शरीर दो। रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, ओ प्रभु मानव तन दीजिए। कहाँ दो? भरत खंड में दो। क्या करेंगे, किस लिए दो? करा केवल भक्ति, अब राम राम सुमिरनी करेंगे और संतों की सेवा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस ऐसे ही रामधारे में जाते रहेंगे, भजन करेंगे और सहज वृत्ति से संसार का कार्य करेंगे, चितमन इसी में लगाएंगे और कुछ हमें करना नहीं, क्योंकि सब करके देखने के बाद जो फल मिला वो हमने देख लिया, भुगत लिया। वहां रोने से भी आपको मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, क्योंकि दे नहीं सकते, वहां के कायदे कानून है। वहां तुरंत उसको नरक में डाल दिया जाता है, नरक से फिर 84 पे, 84 से फिर भटकत भटकत नीट मिलो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सोई बंचे, मिले न दूजी मारा। देखो, सुर नाम देवता और सुरपत यानी देवता का राजा इंद्र सभी पछता रहे। भटकत भटकत यानी ये योनि से वो योनि में, 4 खाने में 84 लाख शरीर भुगतने के बाद कितनी बार जन्मे, कितनी बार मरे, कितनी यातना सही, कितना कष्ट मिला, कोई इसका वार पार नहीं। और फिर एक बार आए मनुष्य शरीर में, भटकत भटकत नीट मिलो है, मानव तन अवतारा। नीट का मतलब है वो भी लिमिटेड है, वो भी कोई
अमरपटा लेके नहीं आए, गिनी हुई श्वासें मिली है। और देवता का राजा ये भी इच्छा कर रहे हैं मगर उनको नहीं मिल रहा है, और हमको मिला है, हम इसकी कीमत नहीं समझ रहे। यानी सभी मनुष्य के लिए महाराज कह रहे, यहाँ बैठे वाले ने तो अपने शरीर की कीमत समझ ली, तभी तो रामस नहीं बने। तो इसीलिए सुमिरन में प्रेम भाव विश्वास के साथ करके पहले सत्सबद जगाओ, क्योंकि ये जरूरी है। जागे नाव तन थर हरियो, जागे नाव तन थर हरियो, जद तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे, मीन का देही आसी। देखो महाराज क्या कह रहे, लाखा गुना खून पड़ जावे, आप लाखों पाप करके आए हो, लाख प्रकार के आप दोषी हो, फिर भी आपके दोष आपके कर्म गुरु महाराज नहीं देखते, आपका भाव देखते, आपका प्रेम देखते, आपका समर्पण देखा जाता है। आपने इस राम नाम को कितनी कीमत दी, लाइटली लिया, यानी सहज लिया कि भाई चलो राम राम करते एक टाइम ही करेंगे, थोड़ी देर सुनना है, सत्संग सुन लेंगे, अच्छा ही तो है। या आपने इसको हृदय की गहराई तक इसको महत्व दिया, ये आप पर डिपेंड है। इस राम नाम को आपने कितना महत्व दिया, जितना ज्यादा महत्व दोगे उतना उसका त्वरित आपको लाभ मिलेगा। जाग्यो नाव तन थर हरियो, शरीर में कंपन हो रही है, भजन करते करते थरथराहट हो रही है, धूज रहा है, हिल रहा है, कोई रो रहा है, कोई जोर जोर से राम राम कर रहा है, किसी की गर्दन पीछे लुढ़क रही है, कोई लेटा हुआ है, देह का कोई एहसास नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ ये भी उसको पता नहीं है, कोई चिल्ला रहा है। ये सारे लक्षण शब्द जगने के। कुछ ऐसे भी है, ये सारी चीजें उसके साथ नहीं हो रही है मगर उसके अंदर भी शब्द जगा है। वो क्या है? वो जैसे हम रास्ते से चल रहे हैं, एकाएक सर्प दिखाई पड़ा, हमारा ध्यान नहीं था, हम अपने मस्ती में चल रहे, फिर एकाएक की नजर पड़ गई। नजर पड़ गई तो शरीर में क्या होता है? इतना भी हो रहा है तो भी वो शब्द है, ऐसा भी हो रहा है तो वो भी वो शब्द है। ये बॉडी के अनुरूप उसकी जागृति दिखती है। जैसे बुखार आता है ना, अब कोई कोई बुखार में बहुत ज्यादा तड़पता है, मर गया, अब क्या करूं, बहुत ठंड लगती है, ऊपर से उड़ता है, एक एक दो दो तीन तीन, और मुझको उड़ाओ।
ऐसा चिल्लाता है, वो भी बुखार है। और कोई कोई चुपचाप सह लेता है, बुखार तो उसको भी आया, उतनी ही डिग्री आया, मगर वो उसके जैसा नहीं कर रहा है। टेम्परेचर इसका भी गर्म है, तापमान तो दोनों का बड़ा है। एक सहसा है, एक सहन नहीं करता। तो जो हिल नहीं रहा है, जिसका शरीर, क्या उसके अंदर नाम जगह नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे, वाइब्रेट होता है अंदर। किसी किसी का लोगों को दिखाई देता है, किसी किसी का उनको अपने स्वयं को अनुभव आता है, मगर ये स्वयं का अनुभव आना चाहिए। बाढ़ नदी को आती है, एक बार इतनी तेजी से आती है तो तट पर के खड़े खड़े पेड़, आजू बाजू का कचरा, घर, मोटर गाड़ियां सब बहा के ले जाती है, कितनी तेजी से आती है। और कोई कोई बाढ़ शांत रहती है, बाढ़ तो वो भी है, एक में ज्यादा तेजी है, एक में बहाव है, मगर उतनी तेजी नहीं। दोनों में बाढ़ आ रही है, दोनों सागर में मिल रही है। इस प्रकार ये शब्द बहुत ताकतवर है। किसी का शरीर सहता है तो उसको धीरे धीरे हाइड्रेट होगा, किसी का सहन नहीं करता तो एकदम उछल जाता है। तो ये नहीं समझना कि कुछ ही लोगों के अंदर नाम जगह है, फिर हमारा क्या, नहीं। अगर ये कुछ आपके साथ नहीं हुआ है, वाइब्रेशन आपके अंदर नहीं हुआ है, आपके अंदर भीतर में प्रेम नहीं लगा है, नाड़ी नाड़ी रोम रोम में आपके अंदर आनंद नहीं आया है, भले ही आपका शरीर धूसता हुआ ना दिखे, ये लक्षण अगर आपके अंदर है तो आपके अंदर भी वो सत्ता जग गई, वो सत्सबद जग गया। दूसरा प्रमाण ये बॉडी में मिलते हैं। यहाँ ये कंठ हिलता है, रसना में रस आता है, आंखों में एक गोली रख बढ़िया बढ़िया, वाह वाह, बहुत अच्छा बेटा। नहीं तो ऐसा भी होता है, मगर ये लक्षण उसके अंदर चाहिए। कम से कम नाभि के तो लक्षण सबके अंदर चाहिए। यहां से सारे शरीर में, रोम रोम में, नाड़ी नाड़ी में बॉडी वाइब्रेट होती है। यह अगर नहीं हो रहा है तो फिर अभी शब्द जगा नहीं है। जगा नहीं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जगेगा। वो तो रस तो बह रहे हो, निमक ढील नहीं खाए, समय आया सुखराम कहे क्रोड़ाई हंसा जाए। समय आने का है, समय का इंतजार करो, तब तक करते रहो। निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी के कर्म सभी के नहीं है। किसी के कर्म बहुत ज्यादा है तो थोड़ा ज्यादा लेगा, किसी का सासु सास का तालमेल नहीं बैठता है, तालमेल बैठ गया तो उसमें वो भाव प्रेम नहीं ला रहे हैं। कोई भाव प्रेम लाना चाहते हैं तो मन भटक जाता है, कोई भाव प्रेम ला के मन को रोकने की कोशिश करते हैं तो शरीर सहन नहीं करता, होता है ना सर। तो धीरे धीरे सारी चीजें होती रहेगी। आप निरंतर प्रयास करते रहो, एक समय ऐसा आएगा वो सत्ता आपके अंदर भी जगेगी। तो महाराज कहते हैं स्वर्ग लोक में इस प्रकार से वहां जाने पर ये सभी स्वर्ग में जाने वाली जीवात्माएं दुखी हो जाती है, मनुष्य शरीर की चाहना करती है मगर मिलते नहीं। देवता भी चाहना करते हैं, इंद्र, राजा इंद्र भी चाहना करता है मगर मिलते नहीं। ये हमारे 3 बड़े देवता ये भी करते हैं चाहना, वो तो पछता रहे हैं। वो कह रहे कि 3 लोक की फांस गला में, बंदगी बने न काई, उपज
रोज कपट करो प्रतिपाला, आ विपदा ब्रह्म लगाई। ब्रह्मा विष्णु महेश ये हमारे तीन बड़े देवता, तीन लोक के, ये पछता रहे। ये भी राम राम भजन करना चाहते हैं। इसीलिए जब कोई भजन करने वाला वहां से जाता है तो वो कहते हैं कि आओ, विष्णु भगवान कहते हैं आओ वैकुंठ में, ये वैकुंठ का सारा राज तुम ले लो। शिव जी कहते हैं आओ कैलाश में, ये कैलाश तुम ले लो। ब्रह्मा कहते हैं ये सतलोक में आओ। क्योंकि राम भजन करने वाले की बहुत बड़ी कदर आगे होती है, क्योंकि वहां से ही हमको जाना पड़ता है। तो ये तीन बड़े बड़े देवता भी पछता रहे हैं तीन लोक की फांस गलाने। उनके गले में ये सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने फांस डाल दी। एक को कहा तुम सृष्टि रचना करो, एक को कहा तुम पालन पोषण करो, एक को कहा तुम संहार करो, यानी बैलेंस करो। संहार का मतलब पूरा नष्ट नहीं, बैलेंस। जितनी चाहिए उतनी रखो, बाकी को हटाओ यहां से। तो वो करते हैं ऐसा। तो भक्ति करना चाहते हैं मगर उनको अवसर नहीं मिलता। वो स्वर्ग के देवता मनुष्य शरीर मिलके भक्ति करना चाहते हैं, उनको मनुष्य शरीर नहीं मिलता। और हम नींद आलस ऊंग ये कहते ना, और राम नाम को उतना हम महत्व नहीं दे रहे। भाई कर तो रहे, रोज ही है, कर रहे जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, कितनी कीमती चीज आपको मिली है, कितना अच्छा समय आपको मिला है। तो एक भी राम सनी नाम जगह बिगड़ नहीं रहना चाहिए। अब हमें थोड़ी पता है कि किसका जगह किसका नहीं जगह। यहाँ जो दिख रहे वो दिख रहे, कल तो भूल जाएंगे। ये आपका काम है, समय में से समय निकाल के बैठना चाहिए, पूछना चाहिए, भजन करना चाहिए। क्योंकि ये तो जनरल हो गया। जनरल तो सबको शरीर का ज्ञान दिया जा रहा है, मगर जब आप बैठोगे एक एक दो दो तीन तीन आके आपकी समस्या बताओगे तो आपको उपाय भी बता दिया जाएगा। तो सत्संग का महत्व तो यही है कि अब आगे का रास्ता क्या, आप जैसा कहते हो वैसा हो तो नहीं रहा है। तो एक एक केस को समझाया जाएगा। मैंने एक चार्ट तैयार किया है, हमारे राकेश भाई को पता है। उसमें एक कागज है देव सिंह भाई, उसमें महीना लिखा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, और दिन लिखे 31, कहीं 30 आएगा। तो आपको वो फॉर्म लेके रोज के रोज उसमें भजन का समय नोट करना है। मान लो कि अब आने वाला महीना है सितंबर। सितंबर 1 को हमारी कुसुम बहन भानु बहन ध्यान में बैठ गई। आधे घंटे का नहीं लिखना है, 2-3 समय का नहीं मिलाना है। एक आसन पे एक समय उन्होंने कितना लिखा, 1 घंटा लिखा, 1 तारीख को 1 घंटा लिख देना। और सभी भी ईमानदारी से लिखेगा, क्योंकि सबको अपना कल्याण चाहिए ना। फिर 2 तारीख को नहीं हुआ ध्यान, कहीं चले गए, कोई काम लग गया, बस 3 तारीख को 2 घंटे बैठे, 2 घंटे लिख दिया। और 4 तारीख को 6 घंटे बैठ गए तो 6 लिखना। 5 को नहीं बैठे, 6 को नहीं बैठे, 7 को नहीं बैठे तो नहीं लिखना। आधे घंटे बैठे नहीं लिखना, 1.5 घंटे बैठे तो 1 ही घंटे लिखना।
1.5 घंटे से ऊपर चला गया तो 2 घंटे लिखना है। तो महीने का अगर आप मोबाइल से भेजोगे कि भाई इतना इतना आपने बताया वैसा किया, अगर नहीं जगा तो मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप सचमुच बताए अनुसार अगर कर रहे हो तो आपके पास हर एक महीने का वो ये रहेगा। जब आते हैं तो सब अपना अपना कागज लेके आना कि आपने बताया इतना इतना तो किया। आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट वो कागज कहेगा, जनवरी में कितना, फरवरी में कितना, मार्च में कितना, फिर उसके आगे एक एक स्थान का भी समझ में आएगा। ये सारे भारतवर्ष के राम स्नेह के लिए मैंने बनाया है। अब ये समय अभाव के कारण वो उसका प्रारंभ नहीं हुआ, तो जब प्रारंभ हुआ तो यहाँ जिस जिसको चाहिए उसके लिए लेके आऊँगा। देव सिंह भाई है, उनको पास से वो ले लेना, अपना नाम लिखना, मोबाइल नंबर लिखना और यहीं से बता देना। और जब आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट हर दिन आप 3-3 घंटे ध्यान कर रहे हो फिर भी नाम नहीं जगा तो उसकी जिम्मेदारी मेरी तरफ है, फिर आप पर जिम्मेदारी नहीं है कि नहीं बोलो। तो इस तरह से हमको ध्यान में उतरना है। आगे का सारा प्रोग्राम मैंने आज सुबह राकेश भाई से बात करी कि अब ज़्यादा घूमना फिरना नहीं होगा। बताया सर चर्चा होती है हमारे यहाँ से जाने के बाद, वहाँ सत्संग होती है हम दोनों की, और आगे के भविष्य के बारे में चलती रहती है बातें कि भाई ये काम करने का है, आप सबकी मदद चाहिए गुजरात के लिए और दूसरे प्रांत के लिए दूसरे और लोग हैं, तो हम सबको मिलजुल के अहम भाव न लाते हुए गुरु महाराज की सेवा करनी। असल में सेवा ये है, सेवा पे मैं आऊंगा आगे, अभी तो लोक पे बात चल रही है। तो इसलिए मृत्यु लोक सबसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ जो करोगे वो लिखा जाएगा, यहाँ भजन करोगे वो भजन लिखा जाएगा। और आप ऐसे महत्वपूर्ण लोक में मनुष्य शरीर भरत खंड में मिला हुआ है, परम भाग्यवान हो। तो लोका में मृत लोक बड़ो है, देही में नर देहा। ऐसा शरीर नहीं है कहीं। महाराज ने कहा है, साधो भाई दिन जीन चोड़ा किया, संतो भाई दिन जीन चोड़ा किया, तार तार सब ही हम सो जा, मरम उसी का लिया। साधो भाई दिन जीन चोड़ा किया। चोड़ा समझते हो? जगह, कपड़ा, वस्त्र। कौन सा? ये शरीर रूपी वस्त्र, ये आत्मा का कपड़ा है। हमारा कपड़ा ये है, मगर आत्मा का कपड़ा शरीर है। धन्य है उस परमात्मा को जिन्होंने ये मनुष्य शरीर बनाया। क्या है इसका गुण? तार तार सब ही हम सूलिया। कपड़े में रहते तागे, यहाँ शरीर के अंदर है 72,000 नाड़ियां, ये तार है। शरीर के अंदर हमने खोजा 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 भजन समीरन से, और जिसने बनाया उसको ही पा लिया। वो बनाने वाला बैठा है हमारे भीतर। भजन सुमिरन करते करते एक समय आ गया कि उस राम जी को, उस परमात्मा को जो आत्मा के रूप में हमारे घट में है, हम उसी को पा लेंगे। कितना कीमतीवान है। देही में नरदेहा, बाकी योनियां सब भोग योनियां है। न वो कर्म कर सकती है, न कर्म को काट सकती है। हम कर्म कर सकते हैं, कर्म को काट सकते हैं। धोखा है दोनों तरफ।
क्योंकि कर्म में बढ़ोतरी यही होती है और कर्म काटते भी यही। वो बेचारे न कर्म करते हैं न कर्म को काट सकते हैं। तो देही में निर्देहा, नामा में बड़ो राम, राम नाम है। नामा में बड़ा कौन सा नाम है? राम नाम सबसे बड़ा है। क्योंकि हम जानते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलिया गत्य है। हम कहते ना, पूर्वापार से ये हम सुनते आए। क्या यूं ही नहीं कहा है हमारे पूर्वजों ने? उन्होंने जाना है राम नाम को एक ऐसा सत्य है। राम नाम ही सत्य है। सत्य का मतलब उसी से सत्सबद्ध जगता है। और सत्य बोलिया गत है। राम राम रटन करोगे तो आप अगति में नहीं जाओगे, आप गति में जाओगे या मुक्ति में जाओगे या मोक्ष में जाओगे। आपके करने पे कम से कम गति तो जरूर होगी। कैसे भी राम राम रटन कर रहे हो, एक श्वास में करो, ऐसे करो, वैसे करो, सो के करो। महाराज कहते हैं राम कहत सम तिरिया हो, वो अंत कहूं नहीं फिरिया हो। नहीं गया अगति में, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे नरक में, नहीं जगह नियंचर। तो राम राम वैसे भी कीमतवान है। कई प्रमाण दिए महाराज ने। आजा मेल सो कद कुल राख्या, कद तन साजी किरिया हो, वेशाशील किसे दिन पाल्या। ऐसे कई प्रमाण दिए। जलती अगन में मिनिया राख्या, राम पुकारी सिरिया हो। तो राम राम कहते ही आपके गति के द्वार खुल गए। इसको भेद से रटन करते हो, नियंचर कुदरत कला जगाते हो तो आपका मोक्ष का द्वार खुल गया। तो नामा में बड़ो राम नाम है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलिया गत है। अब ये दुर्भाग्य से उस समय बोलते हैं हम कि जब ले जा रहे होते। अब जिसको ले जा रहे उसको क्या लाभ उसका? अगर जीते रहते वो बोलता तो गति हो जाती। मगर दूसरे भी नहीं समझते, बोल देते, निकल जाते अपने अपने घर पे कि भाई ये क्यों बोला जा रहा है। नामा में बड़ो राम नाम है, देही में नरदेहा। ऐसे ये कीमती शरीर हमें मिला है, इसका लाभ लो। कबीर साहब फरमाते हैं के नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, नाक दीनी करतार ने उनको दिया विसार। कबीर साहब कहीं जा रहे थे, वहां कुछ माता बहनों की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर रुक गई कि क्या हुआ। एक लड़की की सगाई हो गई थी और उस लड़की की कुछ 10-12 सहेलियां को लेके वो बैठी थी। उनमें बातचीत हो रही थी। कबीर साहब ने ध्यान से सुना कि ये क्या बात करती है। तो जिसकी सगाई हुई उस लड़की के होने वाले पति ने या ससुराल से उसके होने वाले पति ने नतनी भेजी। नतनी समझते हो? तो वो जो बेटी थी वो अपनी सहेलिया को बता रही थी, मेरे उसने नतनी भेजी, देखो कितनी अच्छी है। इसको बताती, उसको बताती। नथनी देने वाले अपने होने वाले पति की महिमा हो रही थी। कबीर साहब ने सुना सुना सुना, फिर कहा नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार। जिस तुम्हारे होने वाले पति ने तुमको नथनी भेजी तो कितना उसकी महिमा, कितनी याद कर रही हो। इसको कह रही हो, उसको कह रही हो, उसको कह रही हो। नाक दिनी करतार ने उनको दिया विसार।
अब ये नाक ही नहीं थे परमात्मा देते तो तुम नथनी कहाँ डालते? यानी नथनी देने वाले की महीना मगर नाक देने वाले को भूल गए। उस राम जी को हम भूल रहे हैं, भूलना नहीं चाहिए। हरि भजले हरि भजले, ये हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले, ये मौका भी अनोखा है। नहीं मिलेगा ये मौका। सोचो समझो विचार करो, भजन में लगो। इन्हीं शब्दों के साथ समय